चलिए, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कथा सुनने के लिए पहुंचे। सबसे पहले तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं सीएम, और ऐसे में देवकीनंदन आचार्य की कथा सुनने के लिए सीएम पहुंचे हैं और देवकीनंदन आचार्य को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करते मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जयपुर के मानसरोवर में श्रीमद् भागवत कथा बीटी रोड पर मेला ग्राउंड में कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा देवकीनंदन ठाकुर कथा का वाचन कर रहे हैं और कथा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर के मानसरोवर में बीटी रोड स्थित मेला ग्राउंड पर इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ देवकीनंदन ठाकुर करने जा रहे हैं। और इसी कथा को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और साथ ही साथ जो है अभिनंदन देवकीनंदन ठाकुर का करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और बेहद ही खास तस्वीरें, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त भी माने जाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ऐसे में आध्यात्मिकता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। समय समय पर जो है श्री कृष्ण के दरबार में भी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। और ऐसे में बात जब श्रीमद् भागवत कथा की हो तो सीएम का पहुंचना भी लाजमी है। और ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे। ठाकुर जी का जो एक प्रतिरूप है, एक चित्र जो है, वो उन्हें भेंट किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। देवकीनंदन ठाकुर के श्रीमुख से ये श्रीमद् भागवत कथा का वाचन यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर है, उनकी भागवत कथा का आयोजन मानसरोवर में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन को लेकर यहाँ पर उत्सुकता इसलिए है कि ब्रज की धरती से देवकीनंदन ठाकुर आए हैं। मुख्यमंत्री का हालांकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वागत भी किया गया है जो आयोजक है उनके द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति की भांति आया है। कहते हैं कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का कथा वाचन होता है, उस जगह साक्षात श्री हरि जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल, व्यास की गद्दी होती है, उस पर देवकीनंदन ठाकुर है। मानसरोवर के वीटी रोड पर ये आयोजन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवकीनंदन ठाकुर जब भी अपनी कथा सुनाते हैं तो उसमें दृष्टांत बहुत अच्छे सुनाते हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले भी देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर दूसरे वृंदावन क्षेत्र के कथावाचक हो, उनसे उनका लगातार संवाद होता रहा है। और देवकीनंदन ठाकुर जो है वो उससे पहले भी जो दूसरे कथावाचक है वो भी आते रहे हैं जयपुर में। क्योंकि कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उस बात का भी मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने आध्यात्म के लिहाज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि भजनलाल शर्मा जो हैं उन्हें लेकर आप व्यक्तिगत भाव में भले ही आप किसी का नाम ले दें, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें भगवान गिरिराज की विशेष उनके ऊपर कृपा रही है। और उनकी कृपा से ही वो बने हैं, क्योंकि माध्यम भले ही इसमें कोई और बने हो। उनका एक इशारा जो था प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को लेकर था, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि गिरिराज जी का आशीर्वाद है और हमारे जो ब्रज की धरती है उस ब्रज की धरती में इनकी अक्सर बातें होती है और ब्रज की धरती के भी ये लाडले हैं। उन्होंने काफी तारीफ की थी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री का आज जाना लगभग तय था, क्योंकि उनके दूसरी जगहों के लगातार दौरे चल रहे थे, चाहे उदयपुर क्षेत्र हो, चाहे जालौर क्षेत्र हो या फिर दूसरे अन्य क्षेत्रों, बीकानेर क्षेत्रों, उनके दौरे भी चल रहे थे। और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के बाद लगातार वो किसी न किसी कार्यक्रम में बेहद व्यस्त थे। तो उसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री को समय मिला। समय मिलते ही ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप भी सुनेंगे तो ये कथा का जो श्रवण चल रहा है ये वाकई में अद्भुत है। और यहाँ पर जो ये पूरी ये पांडाल है, ये भगवान कृष्ण या भगवान श्री हरि या भगवान विष्णु या भगवान विट्ठल उनके भक्ति रस में समा गया है। यहाँ पर जो भक्त हैं
वो इत्मीनान से कथा सुन रहे हैं। भले ही हम आज 21वीं सदी में चल रहे हो, यूट्यूब पर सभी कथाएं हमें मिल जाती हैं, लेकिन उनसे परे अगर देखें तो व्यक्तिगत रूप से बैठकर कथा श्रवण का एक अलग आध्यात्मिक आनंद है, जिसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान श्री हरि की कथाएं भी अनंत हैं, उनका कोई और छोर नहीं है, इतनी कथाएं हैं। हालांकि भागवत कथा सप्ताह जो होती है वो अमूमन बहुत कम समय में पूरी की जानी होती है, लेकिन ये अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी चले तो हरि की कथाओं का और छोर नहीं होता है। तो यहाँ मुख्यमंत्री का विशेष आराध्य भाव यहाँ पर इस जगह प्रकट होता है, परिलक्षित होता है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और एक सहयोग भी यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। श्री कृष्ण के भक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का जन्मदिन सभी ने मनाया, उसके बाद सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और साथ ही साथ आज सीएम पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा रसपान जो है वो, उसका अगर हम यहाँ का जिक्र करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ की भीड़ भी लालायित है। भले ही देवकीनंदन ठाकुर को सुनने के लिए लालायित हो, लेकिन मुख्यमंत्री अपने आप में एक बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े हो, सरल हो, सहज हो। लेकिन किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसे उस प्रदेश की जनता देखना भी चाहती है, मिलना भी चाहती है और फोटो भी लेना चाहती है। मुख्यमंत्री भले ही इस क्षेत्र के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के होने के भी बावजूद मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ के लोगों में एक होड़ रहती है। जब भी मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग आते हैं। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता, पार्षद वगैरह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति है। कई भाजपा के नेता और मंडल अध्यक्ष स्तर के नेता भी मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, तो उनके आने के मद्देनजर वो भी यहाँ पर बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। हालांकि ये पीक टाइम होता है ट्रैफिक के मद्देनजर, इसलिए मुख्यमंत्री ने अब आना चुना। अगर मुख्यमंत्री आधा घंटे बाद आते तो जाम जैसी स्थिति होती, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री कथा सुनेंगे तब तक जो है ट्रैफिक भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री ने 5, साढ़े 5 बजे के आसपास का समय चूज किया था। साथ ही ऐश्वर्या जी ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय तक मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम में रुकेंगे, इस कथा में रुकेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का यहाँ रुकने का जो कार्यक्रम है वो लगभग 15 से 20 मिनट का था, लेकिन ये मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के ऊपर है कि मुख्यमंत्री कितना रुकते हैं या भगवान उन्हें कितना रोकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय कथा है, ईश्वर की, भगवान की कथा है, श्री हरि की कथा है। तो श्री हरि के प्रति यदि अनन्य भाव हो, आस्था हो, विश्वास हो, तो वो उस निश्चित रूप से कोई अच्छी सीख देते हैं। और जो भागवत कथा वाचक होते हैं उनके मुख से जब भागवत कथा या फिर श्री हरि की कथा जो होती है वो जब निकलती है उनके मुख से, तो वो एक एक शब्द जो होता है, जो शास्त्रोक्त पुराणोक्त जो चीजें हैं वो बताई जाती है। उनका हमारे दैनिक जीवन में भी कई लाभकारी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति की परंपराओं के माध्यम से देखा जाए तो हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं या हमारे पुराण हैं, इन सभी में जीवन जीने की कला अच्छे तरीके से बताई गई है कि हमारे जीवन जीने की कला क्या हो। हमारे सनातन संस्कृति में एक, अगर हम कहें प्रत्यास्थता बड़ी भारी है। जैसे रबर होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, या कहें तो रिजिड बोल सकते हैं, सॉफ्टनेस बोल सकते हैं। सनातन संस्कृति बड़ी सॉफ्ट है, जो जिस रूप में ईश्वर को साधना चाहे उस रूप में साध सकता है। चाहे कबीरदास की बात हो, दादू दयाल की बात हो, रैदास की बात हो, सूरदास की बात हो, रहीम की बात हो, मीरा की बात हो, नामदेव की बात हो, तुकाराम की बात हो, अनेक भक्ति संत हुए, रामानुज संप्रदाय की बात हो या श्री दूसरे जो अन्य संप्रदाय हैं उनकी बात हो, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की बात हो, तिलकायत संप्रदाय की बात हो, बहुत सारी जो ऐसी चीजें होती हैं वो हमारे आध्यात्म के लिहाज से जोड़ी जाती है। और बस जो धर्म ध्वजा जो होती है उसे आगे लेकर चलने का कार्य कथावाचक करते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री का एक मकसद ये भी है कि यदि इस तरीके से भागवत कथा में सूबे का मुखिया मौजूद रहता है और प्रसिद्ध कथावाचक आए तो लोगों में भी एक भाव पैदा होता है, क्योंकि कथाओं में अच्छी चीजें ही सिखाई जाती है। कोई भी कथा होती है तो उनमें समाज में एक आदर्श व्यक्ति कैसे बना जाए, आदर्श पत्नी कैसे बना जाए, आदर्श बहन, आदर्श माँ, ये सारी चीजें सीखने को मिलती है जो हमारे क्योंकि अगर रामायण का ही उदाहरण देखें तो रामायण में भी वो तमाम
तरीके की, वो सभी तरीके की बातें हैं कि एक भाई कैसा होता है, पुत्र कैसा होता है, एक सेवक कैसा होता है, दास कैसा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री हनुमान का जब जिक्र हम करते हैं तो श्री हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है और उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है इस धरा पर, जो कि चिरजीवित है। जो चिरजीवितों की बात करते हैं तो उनमें श्री हनुमान चिरजीवित हैं और वही वो व्यक्तित्व है जिन्होंने जब गीता का उपदेश हुआ तो ध्वज के ऊपर बैठकर उन्होंने पूरा गीता का उपदेश सुना था। बहुत छोटा रूप बनाकर उन्होंने गीता सुनी थी जब भगवान श्री विष्णु ने जब गीता सुनाई थी और वो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो यहाँ इन चीजों में यही चीज सीखने को मिलती है इस तरीके की कथाओं में कि हमें हमारे जीवन जीने की पद्धति कैसी होनी चाहिए, समाज में हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, आचार विचार किस तरीके के होने चाहिए, बस उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और कई लोग उतारते भी हैं, सीख भी देते हैं। यदि हम समाज के दूसरे पहलू की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भी कई बार अपने भाषणों में, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं तो मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कई बार इस तरीके के उदाहरण अवश्यंभावी रूप से देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई भागवत कथाएं सुनी हैं, तो कई तरीके के उदाहरण वो देते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं तो राजधर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है, वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखा भी है। आप देखें अलबेली माधुरी शरण महाराज के साथ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अलबेली माधुरी शरण महाराज के अलावा स्थानीय जो लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और खुशी है। उन्होंने माला पहनाकर जो स्वागत किया था देवकीनंदन ठाकुर का, स्वयं कि आप इस जयपुर नगरी में पधारे हैं, मेरे क्षेत्र सांगानेर में पधारे हैं, तो आपका स्वागत है, सम्मान है, तो ये उन्होंने किया। और दूसरे जो लोग हैं जैसे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं कह रहा था कि बहुत सारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं की यहाँ पर उपस्थिति है और यहाँ जो भागवत कथा है, इस कथा की सबसे बड़ी खूबी अगर हम बात करते हैं तो इस भागवत कथा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस भागवत कथा में किसी को रोका है, कोई भी आकर आराम से सुने, पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति यहाँ पर है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो ये भागवत कथा का शानदार अमृतपान चल रहा है। बिल्कुल, और सीएम इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी सुनते हैं। सबसे पहले मैं भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं इसके बाद व्यासपीठ पर विराजे हमारे सर्वश्रेष्ठ भागवत आचार्य कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। इस कथा के आयोजक अखिलेश अत्री जी, मनोज पांडे जी, मुख्य यजमान मनोज कुमारका जी, योगेश खंडेलवाल जी, प्रभु नारायण जी, हमारे काले हनुमान जी के महेंद्र गोपाल दास जी, योगेश जी और मेरे सामने बैठे सभी श्रोतागण के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप भागवत कथा सुन रहे हैं और वो भी ठाकुर देवकीनंदन जी के मुखार वृत्त से। तो जैसे व्रत में कहते हैं माखन और मिश्री, ये तो माखन और मिश्री का प्रसाद मिल गया आपको। मित्रों, भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा कि मैं भागवत में हूं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी वाणी से कहा है वो पूरा का पूरा भागवत जी के अंदर है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आपको कहीं भी कोई भी बात ऐसी होती है, आपकी सारी बातों का उत्तर हमारी भागवत जी के अंदर विद्यमान है।
कि हमें किसी भी परेशानी अगर कोई जीवन के अंदर आती है तो उसका निस्तारण भी भागवत जी के अंदर है। भाइयों, मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली नहीं हैं, मां सौभाग्यशाली है कि दिसंबर के महीने में, इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये पूस माह है और इस महीने में भागवत कथा का अगर श्रवण किसी को हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है। इसलिए आप जिस तरह से भागवत कथा सुन रहे हैं, ये धार्मिक आयोजन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इनके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वो हमारे मन में आते हैं। और आपको लगता होगा कि आने वाली पीढ़ी के अंदर अगर हमारे ये विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति, हमारा समाज को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये रसपान जो आप कर रहे हो, आप भगवान के नई नई लीलाओं का जो वर्णन होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीखने को सीधे सीधे ये मिलता है कि भगवान कृष्ण ने इस धरती पर आकर के जो लीलाएं उन्होंने रची हैं, वो किसी भी लीला का वर्णन कर लीजिए, वो आपके जीवन में हमेशा सार्थक होती है और उससे बहुत बड़ा लाभ हमें मिलता है। मैं कहूँगा महाराज जी, क्योंकि ब्रज में जब भगवान के आने की खबर मिली कि भगवान को पहले ही मिल गई थी कि ब्रज में आने वाले हैं, तो वह ब्रज में ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंचते थे कि हमको भी ब्रज में जाना है, हमको भी ब्रज में जाना है। जब उनके यहाँ फोन हो गया तो उन्होंने कहा आपको वहां स्थान नहीं है, तो उन्होंने कहा किसी भी रूप में भेज दीजिए। तो उन्होंने सब रूपों में वहां से भेजा, लेकिन फिर भी फुल हो गया। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, हमारे किसी भी रूप में भेज दीजिए, हम तो वृक्षों के रूप में होंगे, लता पता के रूप में होंगे, किसी भी रूप में, लेकिन ब्रज का वास आवश्यक है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ब्रज से महाराज जी आए हैं और ब्रज से मैं भी हूं। और ये तो मान लीजिए कि की कृपा तो जो एक बार वहां जाएगा, दर्शन करके आएगा, उसी पर हो जाती है, बहुत सीधे भगवान। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं। ब्रज में जहां भी आप जाएंगे आपको आनंदित होंगे और आपको ये ब्रजवासी हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी से, महाराज जी से जो कथा सुनने का अवसर मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने देख रहा हूं कई दिन से बहुत ही तन्मयता के साथ आप कथा सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी, आप, मैं तो ये कह रहा हूं कि नवंबर में गए और आपको समय मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं, आप तो बाहर देश में नहीं विदेशों में भी कथा करने जाते हैं, इनका साल भर का समय ही नहीं मिलता है। ये हमारा सौभाग्यशाली है कि नवंबर में कहा तो कथा सुनने को मिल गई और अगली बार भी उन्होंने हाँ कर ली, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे पता है मेरे पास कई आते हैं, सब महाराज जी की कथा दिलवा दो, महाराज
सब कुछ होता है। आपकी वाणी में जो सरस्वती है, जो आप कथा कहते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति जो आपका ये जनजागरण अभियान है, बहुत अच्छा है। आपने जो मेरे को आदेश दिया है, निश्चित रूप से उसको भी मैं, आपने कहा है तो उसको भी पूरा करेंगे, किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागवत अगर आप मन से सुनते हैं तो बहुत मूड है। आप जितना उसके अंदर जाओगे, आपका परिवार, समाज बहुत आनंदित होता है इससे सुनने से। हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, तो जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है जो प्रेम, करुणा, सेवा एवं समर्पण सिखाती है। आज के भागदौड़ के जीवन में हमको और सारे कामों के लिए समय है, लेकिन भगवान के जो उनके गुणगान है, उनकी कथा है, उनकी समय निकालने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। मैं आपसे कहूँगा कि हमारी संस्कृति और हमारे आचरण, हमारे विचार, उसके लिए आवश्यकता है कि बार बार हमारी संस्कृति का गुणगान करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें, उनको उस रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे संत और महंतों की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। हमारे संत, महंत, ऋषि, महर्षि पूरी तरह से कथा, राम कथा, भागवत कथा, भोले शंकर की कथा सभी जगह कहते हैं। इनमें सार एक ही है, और उस सार को अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा, आप सबका जीवन उन्नत होगा और आगे हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन भी और सफल होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। महाराज जी ने, आपने इस कथा के माध्यम से मेरे इतने सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ हुआ है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ। एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे मिले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, और पुनः महाराज जी को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा किया है, और इसलिए मैं तो आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, और आपका स्वागत मुझे इसलिए करने में आनंद आ रहा है कि आप सभी मेरे विधानसभा के मेरे भाई बहन हैं। आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबने ये कार्यक्रम रखा है। पुणे में आयोजकों को उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको ये कहता हूँ कि आपको अगली बार भी महाराज जी आएंगे और कथा सुनाएंगे, इसके लिए भी तैयार है। गिरिराज धरण की, बंसी वाले की, महाराज जी की, आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार पुनः जोरदार तालियों से। आपने सुना, वीटी रोड पर मेला ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में भी, जो वहां पर मौजूद हैं लोग, जो लाभार्थी वहां पर मौजूद हैं, उन्हें भी बताया। तो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें प्रसाद ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं मुख्यमंत्री, और ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा का अवसर हो और मुख्यमंत्री ना पहुंचे, ये संभव नहीं था। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए। तो वीटी रोड स्थित मेला ग्राउंड पर देवकी नंदन ठाकुर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं।